श्री गणेश भगवान की जय। श्री कार्तिक जी महाराज की जय। अशोक सुंदरी देवी की जय। वासुकी नाग की जय। श्री गौरी मैया की जय। महादेव की जय। सीतारमण सरकार की जय। सीता मैया की जय। राधा रमण लाल की जय। राधा रानी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। विनय पत्रिका 123वां पद। 23वां ही था ना कि 22वां था? 2 दिन मैं नहीं आया। 22 था शायद। मैं हरि साधन करई न जानी, जस आमे भेषज ना कीन तस। दोष कहा दिरमानी, सपने नृप कहे घटे विप्रवद। सकल फिरै अग लागे बाजी मेध, सतकोटि करे नहीं शुद्ध होई बिनु जागे। स्त्रग मह सर्प विपुल भयदायक प्रकट होई, अभिचारे बहुआयुध हरि बल अनेक करी। हारई मरई न मारे, निज भ्रम ते रवि कर संभव सागर। अति भय उपजावे आबा गाहत अवगाहत, बोहित नौका चढ़ी कबहू पार न पावे। तुलसीदास जग आपु सहित सभी, लागी निर्मूल न जाई। जब तब लगी कोटि कल्प उपाय, करी मरिय तरइय नहीं भाई। अर्थात हे हरे, मैंने अज्ञान के नाश के लिए साधन करना नहीं जाना। जैसा रोग था वैसी दवा नहीं ली। इसमें इलाज का क्या दोष है? जैसे सपने में किसी राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए और वह उस महापाप के कारण व्याकुल हुआ जहाँ तहाँ भटकता फिरे, परंतु जब तक वह जागेगा नहीं तब तक 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने पर भी वह शुद्ध नहीं होगा। वैसे ही तत्व ज्ञान के बिना अज्ञान जनित पापों से छुटकारा नहीं मिलता। जैसे अज्ञान के कारण माला में महान भयावन में सर्प का भय हो जाता है, वैसे ही वह मिथ्या सर्प का भ्रम ना मिटने तक अनेक हथियारों के द्वारा बल से मारते मारते थक जाने पर भी वह मरता नहीं है। सांप होता तो हथियारों से मरता, इसी प्रकार वह अज्ञान से भासने वाला संसार भी ज्ञान हुए बिना बाहरी साधनों से नष्ट नहीं होता। जैसे अपने ही भ्रम से सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ मृग तृष्णा का समुद्र बड़ा ही भयावना लगता है, और उस मिथ्या सागर में डूबा हुआ मनुष्य बाहरी जहाज या नाव पर चढ़ने से पार नहीं पा सकता। यही हाल इस अज्ञान से उत्पन्न संसार सागर का है। तुलसीदास कहते हैं कि जब तक मैं पन सहित संसार का निर्मूल नाश नहीं होगा, तब तक हे भाइयों करोड़ों यत्न कर करके मर भले ही जाओ, पर इस संसार सागर से पार नहीं हो पाओगे। इसीलिए तो मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गुरु मुख की क्यों महिमा है? क्योंकि गुरु के द्वारा दिए गए नाम में उस चीज़ का असर है, क्योंकि गुरु वहाँ खुद पहुँचे हुए हैं। इसीलिए गुरु सस्ते अच्छे रास्ते से वहाँ पहुँचा देते हैं। बाकी शास्त्र तो भूल भुलैया है, जितना पढ़ो उतना ही घुसते जाओ बिना गुरु के, और बिना गुरु के साथ पढ़ोगे गुरु की कृपा में तो फिर पार हो जाएंगे, और बाकी तो फिर शास्त्र जितना पढ़ो उतना ही कम है। इसीलिए गुरु की महिमा है। अब कछु समुझी परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयालु दास हित मोह न छूटे माया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। निसी ग्रह मध्य दीप की बातन, तम निवृत नहीं होई। जैसे कोई एक दीन दुखित अति असन हीन दुख पावे। चित्र कल्पतरु काम देनु ग्रह लिखे न विपति न सावे। सटरस बहु प्रकार भोजन को दिन अरुरैनी बखाने। बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाशा, अरु विषय नाश मन माही। तुलसीदास तब लगी जग जोगी, भ्रमत सपने सुख माही। हे रघुनाथ जी, मुझे ऐसा समझ पड़ता है कि हे दयालु, हे सेवक हितकारी, तुम्हारी कृपा के बिना ना तो मोह ही दूर हो सकता है और ना माया ही छूटती है। जैसे रात के समय घर में केवल दीपक की बातें करने से अंधेरा दूर नहीं होता, यानी अभी मैं ज्ञान बखार रहा हूँ, इसको ही करने से
मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, उसमें चलना पड़ेगा। जैसे अंधेरे में दीपक की बातें करने से अंधकार दूर नहीं होगा, वैसे ही कोई वाचक ज्ञान में कितना ही निपुण क्यों ना हो, संसार सागर से पार नहीं तर सकता। जैसे कोई एक दीन दुखिया भोजन के अभाव में भूख के मारे दुख पा रहा हो, कोई उसके घर में कल्प वृक्ष तथा कामधेनु के चित्र लिख लिख कर उसकी विपत्ति दूर करना चाहे तो कभी दूर नहीं हो सकती। वैसे ही केवल शास्त्रों की बातों से ही मोह नहीं मिटता। कोई मनुष्य रात दिन अनेक प्रकार से सटरस भोजनों का व्याख्यान देता रहे, तथापि भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होने से जो संतुष्टि होती है, उसके सुख को तो वही जानता है जिसने बिना ही कुछ बोले वास्तव में भोजन कर लिया है। यानी भूखा व्यक्ति है, उसके आगे 56 भोग की बातें करो तो उसकी भूख में कोई असर आएगा? नहीं आएगा। भली सूखी रोटी दे दो पर उसको तृप्ति मिल जाएगी। ऐसे ही इसी प्रकार कोरी व्याख्यान बाजी से कुछ नहीं होता, करने पर कार्य सिद्धि होती है। जब तक अपने हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ और मन में विषयों की आशा बनी हुई है, तब तक हे तुलसीदास इन जगत की योनियों में भटकना ही पड़ेगा, सुख सपने में भी नहीं मिलेगा। जैसे आज हम देखें कई भागवत वक्ता निरी कथाएं कर रहे हैं और पर सुधार ज़्यादा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गुड़ गुड़ चिल्ला रहे हैं पर गुड़ खुद ने चखा नहीं है। इसीलिए गुड़ को थोड़ा थोड़ा चखते भी चलो, यानी नाम जपते चलो, उन बार बार तौबा तौबा करते चलो, माफ़ी मांगते चलो, अहंकार ना आने पाए तभी तो लोगों में वो आएगा। वरना अब मैं अहंकार में कहूँ तो तुम्हारे अंदर भी अहंकार आएगा, और अगर मैं दयालुता से कहूँ तो तुमको भी थोड़ा दया भाव दिखेगा या आएगा। इसीलिए मन का जो मेरे मन में होगा वही बाहर दिखेगा। इसीलिए अब जो निज मन परिहरे विकारा, तो कत द्वैत जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन बरियाई, त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि हाटक तृण की नाई, असन बसन पशु वस्तु विविध विधि सब मनी मह रह जैसे, सरग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य तन तैसे, बिटप मध्य पुत्री का सुत मह कंचुकी बिनही बनाए, मन मह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए, रघुपति भगति बारी छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद बिलास जग बूझत बूझे। यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे तो फिर द्वैत भाव से उत्पन्न संसारी दुख भ्रम और अपार शोक क्यों हो। यानी हमारा मन विकारों को छोड़ दे। विकारों को कहाँ छोड़ता है भैया? यह सब मन के विकारों के कारण ही होते हैं। शत्रु मित्र उदासीन इन तीनों की मन ने ही हट से कल्पना कर रखी है। शत्रु को सांप के समान त्याग देना चाहिए, मित्र को स्वर्ण की तरह ग्रहण करना चाहिए, उदासीन की तृण की तरह अपेक्षा कर देनी चाहिए। ये सब मन की ही कल्पनाएं हैं। जैसे बहुमूल्य मणि में भोजन वस्त्र पशु और अनेक प्रकार की चीज़ें रहती हैं, वैसे ही स्वर्ग नरक अचर चर और बहुत से लोग इस मन में रहते हैं। भाव यह है कि छोटी सी मणि के मोल से जो चाहे सो खाने पीने की पहनने की चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, वैसे ही इस मन के प्रताप से जीव स्वर्ग नरक आदि जा सकता है। जैसे पेड़ के बीच में कठपुतली और सूत में वस्त्र बिना बनाए ही सदा रहता है, उसी प्रकार इस मन में भी अनेक प्रकार के शरीर लीन रहते हैं जो समय पाकर प्रकट हो जाते हैं। इस मन के विकार सब तब कब छूटेंगे जब श्री रघुनाथ जी की भक्ति रूपी जल से धुलकर चित्त निर्मल हो जाएगा। यानी आज आपको वृंदावन जाना है तो 1000 रुपये होने चाहिए, तब वृंदावन चली जाओगी। अब 1000 रुपये ही नहीं है तो सिकंदरा पे ठाड़ी रहो। अब उससे ज़्यादा पैसे हैं तो वैष्णो देवी वगैरह वगैरह। कब? जब पैसे होंगे। ऐसे ही जैसे जैसे भजन आता जाएगा वैसे वैसे अपने आप चीज़ें दिखती जाएंगी अपने आप। पर भजन ही नहीं हो पाता है तो कहाँ से चीज़ें दिखें? शरीर लीन रहते हैं जो हाँ निर्मल हो जाएगा, तब यह अनायास ही सत्य रूप परमात्मा दिखाई देंगे, अनायास ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कोई बोले मन का हाथ का मन का फेर, कर का मन का फेर, फेंक दे मन का फेर, तो वो सिद्धों की बात है। बाकी हम गृहस्थियों के लिए तो इतना है कि अगर हम बिना आग में जानबूझ के हाथ धरें और अनजाने में हाथ धरें तो हाथ तो जलेगा। ऐसे ही जब मुख से राम नाम
क्रोध में निकले, अच्छाई में निकले, झूठ में निकले, कपट में निकले, वो अपना असर दिखाएगा। ऐसे ही जब हम निरंतर नाम जप करेंगे तो अनायास ही भगवान प्रकट हो जाएंगे, अनायास ही भगवान दिख जाएंगे। किंतु तुलसीदास कहते हैं कि इस चैतन्य के विलास रूप जगत का सत्य तत्व परमात्मा समझते समझते ही समझ में आवेगा, यानी धीरे धीरे ही बूंद बूंद से ही गागर भरेगी। अब 125वां पद। मैं कही कहों विपत्ति अति भारी, रघुबीर धीर हितकारी, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहु चोरा, अति कठिन करही बर जोरा, मानही नहीं विनय निहोरा, तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपु मारा, अति करही उपद्रव नाथा, मरदही मोहि जानी अनाथा, मैं एक अमित बट पारा, को सुने ना मोर पुकारा, भागे हूँ नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करहूँ संभारा। प्रसाद तो दो। कहाँ गई आंटी? हाँ, उबारा रघुनायक, ए माता रानी राधा रानी। उबारा रघुनायक करहूँ संभारा, कह तुलसीदास सुनु रामा, लूट ही तस्कर तब धामा, चिंता यह मोहे उपारा, उपजस नहीं होए तुम्हारा। हे रघुनाथ जी, है धैर्यवान, बिना ही उकताए हित करने वाले, मैं तुम्हें छोड़कर अपनी दारुण विपत्ति और किसे दिखा सुनाऊं। हे नाथ, मेरा हृदय है तो तुम्हारा निवास स्थान, परंतु आजकल उसमें बस गए हैं, बस गए हैं। आकर बहुत से चोर, तुम्हारे मंदिर में चोरों ने घर कर लिया है। सही बात है। तुम्हारे मंदिर में चोरों ने घर कर लिया है, मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ, परंतु वे लोग बड़े ही कठोर हृदय हैं, सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं। हाँ, बहुत मुश्किल है। कहाँ पे था? कठोर हृदय सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं, मेरी विनती निहोरा कुछ नहीं मानते। इन चोरों से प्रधान 7 हैं, अज्ञान मोह लोभ अहंकार मद क्रोध और ज्ञान का शत्रु काम। जिसके अंदर ये काम है, अब मेरे अंदर काम है तो मुझे हर कहीं काम ही दिखेगा, मुझे राम कहाँ दिखने वाला है? भगवान की मूर्ति तक में काम देखते हैं, ऐसे ऐसे नीच है। तो जब काम, अगर जहाँ काम है वहाँ ज्ञान नहीं आ सकता। इसीलिए काम तो सबका ही शत्रु है, काम तो होना ही नहीं चाहिए। काम मतलब समझी, गलत नजरिया अच्छा हो तो भगवान का एक नाम जपेगा तो अभी किसी ना दिन पहुंच ही जाएगा, परंतु चाहे करोड़ों माला करे रोज और काम है तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि काम बहुत बड़ा शत्रु है। बड़े बड़े साधु संतों को कौन गिराता था? जो काम ही गिराता था। अफसर आई बस चटक मटक कर दिया, बस देखते ही भ्रष्ट। इसीलिए भैया ये काम बड़ा खतरनाक है। काम के आगे तो कोई साधु संत मुंह पे ताव देके नहीं जा सकता। हाँ, काम। हे नाथ, ये सब बड़ा ही उपद्रव कर रहे हैं, मुझे अनाथ जानकर कुचले डालते हैं। मैं अकेला हूँ और ये उपद्रव चोर अपार हैं, मेरी पुकार तक नहीं सुनता। हे नाथ, भाग जाऊँ तो भी इनसे पिंड छूटने वाला नहीं है। पिंड छूटना कठिन है, क्योंकि ये पीछे लगे रहते हैं। कहीं भी चले जाओ, मरे बाद भी नहीं छूटता, मरे बाद भी सुनती नहीं। अरे ये मुझे अच्छी लग गई थी तभी आया हूँ मैं इसके ऊपर। पूरी उम्र ना गई। हाँ, मतलब मर तो गए ना। अभी आपने बोली मरने के बाद, तो वो भी तो मरे हुए ही है। वो पहले हो जाती थी, आजकल आज नहीं, अब भी तरेंगे। पर अब एक मुझे बात बताओ, मैं भागवत कर रहा हूँ, व्यास जी 18,000 श्लोक तो पढ़ नहीं रहे हैं। वो जो भागवत होती है ना, उसके लिए ब्राह्मण अलग बैठते हैं और वो पूरे 18,000 श्लोक 7 दिन के अंदर पूरे करते हैं। हाँ, और एक दिन में कम से कम नहीं तो 18 घंटे पढ़ेंगे, तब जाकर के श्लोक पूरे हो पाएंगे। 18,000 7 दिन में श्लोक पढ़ना और फिर संकल्पबद्ध होकर के
ब्रह्मचर्य में रह करके तब जा करके तब उसकी मुक्ति होगी। परंतु आज क्या चल रहा है, मुख्य मुख्य श्लोक पढ़ लिए, अरे भैया मुक्ति है ना भैया। एक वो अलग ब्राह्मणों को चौकियां सजाई जाती हैं, उसको उसमें स्थान दिया जाता है, जो भी पितृ है या मरणासन्न है ना, तो फिर है ना, तो वो चीज़ एक अलग अनुष्ठान है, वो बहुत नियम पूर्वक है। आजकल नहीं हो रहा, आजकल बड़ी बड़ी कथा में क्या होता है, हवन तक नहीं होते हैं। हम बात कर रहे हैं अनुष्ठानों की, हो रहे हैं ना, हवन तक नहीं होते, बस बड़े बूढ़ों के फोटो रख दिए और कृष्ण जन्म हो गया, राधा रानी आ गई, गोवर्धन हो गया, हो गई भागवत। ऐसा नहीं, तो आजकल वो भी काम नहीं हो रहा। कहाँ पर था मैं, नहीं छोटी मोटी उन्हें नहीं कह सकते, वो तो बड़ी हैं, वही तो हकीकत में बड़ी हैं। ये तो इवेंट हो गए सब बड़े बड़े, जैसे शादी ब्याह होते हैं ऐसे ही हो गया है। तो उपद्रव कर रहे हैं मुझे, अनाथ जानकर कुचलते रहते, मैं अकेला हूँ, ये चोर अपार हैं, मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मेरी पुकार तक आप नहीं सुन रहे हैं। हे नाथ भाग जाऊँ तो भी ये मेरा पिंड नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मेरे पीछे लग रहे हैं। अब हे रघुनाथ जी आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तुलसीदास कहता है कि हे राम इसमें मेरा क्या जाता है, चोर तुम्हारे ही घर को लूट रहे हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तेरा। जे मैं ढूंढा अंदर ओनू बाहर कौन समाया, जे मैं ढूंढा बाहर ओनू ते अंदर किसकी छाया, मिट गए भेद ते उठ गए पर्दे, तेरी है सब माया। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? खुल गए भेद ते उठ गए पर्दे, तेरी ये सब माया। यानी भक्त कहता है अगर मैं आंखें बंद करके और अंदर ध्यान लगाऊं तो फिर बाहर कौन है, और अगर मैं बाहर ध्यान लगाऊं तो अंदर कौन है। पर ये संशय बना ही रहेगा कब तक, जब तक राम आकर के सामने खड़ा नहीं होगा। तो ये दो बैठे हैं, ये चल वो चल मारो कहाँ नहीं, नहीं जब राम दिखेगा ना, जब राम दिखते हैं ना तो वो अंदर वाले नैन और बाहर नैन दोनों में दिख जाते हैं। कोई नींद आई तो बंद करके लगा तुम तो कौन की भैया जी सामने बैठे देख कर तब ना नहीं तो कोई जब कहता खोल के करो, कोई कहता है हम मंदिर में सामने बैठी हैं, वो हम पे तो ये नीचे कभी भी अगर हम मंदिर में है, सामने हमारे भगवान का चित्रपट है, मूर्ति है, तो आंखें बंद नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब सामने साक्षात भगवान है, आंखें बूंद रहे हो। अब कई लोग बांके बिहारी में जाके आंखें बंद, अरे करने क्या आया है, करने क्या आया है, दर्शन तो करे ही नहीं, ऐसी आंख तो तू बाहर से भी कर सकता है बंद। बंद कर लियो, जाओ कोने की कर रहा है बंद में देखिए, देखो जैसे कन्हैया जी गए है हो प्रभु नीचे नजर नीचे हुआ प्रभु के हाथ धो, तभी तो भगवान, तभी तो संत कहते हैं कि बस आंखें एक टक ही लगाए रखो, आंखें बंद तब करनी चाहिए। हाँ भैया अब रोड पे गाड़ी में चल रहे हैं तो हम आंखें बंद करके ध्यान करो। अब ध्यान करो कि हाँ हमारे सामने हमारे ठाकुर जी हैं, जब ठाकुर जी बैठे हैं फिर कहे कि आंखें बंद, और जो वो दर्शन देते हैं ना वो आंख ही अलग होती है। वो आंख यहाँ, वो आंख ऐसी है कि ऐसा लगेगा बाहर भी खड़े और अंदर भी खड़े हैं, ऐसे दर्शन होते हैं। पूजा सामने बैठे तब आंख बंद कर ली आगे लगे सुनो अब आगे, सही बात है मैंने जी कि मेरे घर को नहीं लूट रहे, स्वामी आपके ही घर को लूट रहे हैं। मुझे तो इसी बात की बड़ी चिंता लग रही है कि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अब तुम्हारे नौकर को कोई पकड़ ले गलत काम करता हुआ तो हम तुम्हारे नौकर को क्या जानते हैं, हम तो कहेंगे अरे फलानी आंटी का नौकर है, तो बदनामी किसकी हो रही है। तो ऐसे ही अगर हमारा नाम खराब होगा तो हमारी क्या औकात है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम खराब होगा। बदनामी ना हो जाए। आपका भक्त कहलाने पर भी मेरे हृदय के
सात्विक रत्नों को यदि काम क्रोध आदि डाकू लूट ले जाएंगे, इसमें आपकी ही बदनामी होगी। अतएव इस अपने घर की आप ही संभाल कीजिए। अब आगे 126वां पद। मन मेरे मान ही सीख मेरी, जो निज भगति चहे हरि केरी। और आ नहीं है प्रभु कृत हित जेते, से वही तेजे अनो अप नपो चेते। दुख सुख अरु अपन अपमान बढ़ाई, सब सम लेखई विपत्ति बिजाई बिहाई। सुन सट काल ग्रसित यह देही, जनिते ही लगी विदुषही केही। तुलसीदास बिनु असमति पाए, असमति आए। मिलहि न राम कपट लौ लाए, मिलहि न राम कपट लौ लाए। हे मेरे मन, यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है ते मेरी सीख मान। भगवान ने गर्भवास से लेकर अब तक मेरे ऊपर जो अपार उपकार किए हैं उनको याद कर और अहंकार छोड़कर बड़ी सावधानी से तत्पर होकर उनकी सेवा कर। सुख दुख मान अपमान सबको समान समझ, इधर ध्यान दो, तभी तेरी विपत्ति दूर होगी। अरे दुष्ट, इस शरीर को तो काल ने ग्रस ही रखा है, इसीलिए किसी को दोष मत दे। तुलसीदास कहता है कि ऐसी बुद्धि हुए बुना, केवल कपट समाधि लगाने से श्री राम कभी नहीं मिलते, वे तो सच्चे प्रेम से ही मिलते हैं। मैं जानी हरिपद रति नाही, सपने हूँ नाही विराग मन माही। जे रघुबीर चरण अनुरागे, तिन सब भोग रोग सम त्यागे। काम भुजंगन डसत जब जाही, विषय नीब कटु लगत न ताही। असमंजस अस हृदय विचारी, बढ़त सोच नित नूतन भारी। मुझे ये पढ़ के ऐसा लगता है वो गुरबानी पढ़ रहे हैं गुरुद्वारे में। नूतन भारी, जब कब राम कृपा दुख जाई, तुलसीदास नहीं आन उपाई। मैंने जान लिया कि श्री हरि के चरणों में मेरा प्रेम नहीं है, क्योंकि सपने में भी मेरे मन में वैराग्य नहीं होता। संसार के भोगों में वैराग्य होना ही तो भगवत चरणों में प्रेम होने की कसौटी है। कसौटी क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम होने की कसौटी क्या है? कसौटी है कि संसार के भोगों से वैराग्य हो जाए। और मेरी बात ध्यान रखना, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ना कि संसार के सोई भगवान वही चीजें ला करके देते हैं, ले ले और ले। सही बात है जी। तो जब मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ तो पैसा नहीं हो, जिस दिन हमने पैसे को छोड़ा उस दिन यहाँ से भी पैसा वहाँ से भी पैसा, यानी भगवान उसी में फंसाएंगे कि फंस के। यही तो कसौटी है। कुमार के पास जाते तो मटका ठोक बजा बजा करके लेते हैं, तो भगवान भी ठोकते हैं। देखो इसको, कसौटी है। जिनका राम के चरणों में प्रेम है उन्होंने सारे विषय भोगों को रोग की तरह छोड़ दिया है। जब जिसे काम रूपी सांप डस लेता है तभी उसे विषय रूपी नीम कड़वी लगती है। माया के पीछे नहीं तो भागो, माया पति के पीछे भागो। हाँ, विषय रूपी नीम कड़वी नहीं लगती। कब? जब सांप डस लेगा तो नीम भी कड़वी नहीं लगेगी, क्योंकि जहर चढ़ गया। अब इधर क्या होगा? काम। जब काम आता है ना, जैसे लड़के होते हैं, उनको अगर कोई यहाँ लड़की अच्छी लग गई तो फिर वो कुछ भी करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि गलत है सही है, विषय आ गए। ऐसे ही हमारे अंदर काम क्या है? भगवान को तो साधन बना करके दुनिया को रिझाने में लग रहे हैं। तो फिर ये जैसे ही अब डस लिया ना माया ने, अब जितना भी धन वैभव आ रहा है ये सब विषय ही है, लेकिन हमको कड़वा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर्प ने डस लिया। अब नीम कड़वी नहीं लगती। ऐसा विचार कर हृदय में बड़ा असमंजस हो रहा है कि क्या करूं। इसी विचार से मेरे मन में नित नया सोच बढ़ता जा रहा है। हे तुलसीदास, और कोई उपाय नहीं है। तभी जब यह दुख दूर होगा तो बस श्री राम की कृपा से ही दुख दूर होगा। सुमिर स्नेह सहित सीतापति, राम चरण तजी नहिन आन गति। जप तप तीरथ जोग समाधि,
कलीमती बिकल न कछु निरुपादी, करतहूँ सुकृत ना ता पाप सिराही, रक्त रकत बीज जिमी बाणत जाही, हरती एक अग असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। श्री कालिका देवी की जय। रे मन प्रेम के साथ श्री जानकी वल्लभ राम जी का स्मरण कर, क्योंकि रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर तुझे और कहीं गति नहीं है। जप तप तीर्थ योगाभ्यास समाधि आदि साधन हैं, परंतु कलयुग में जीव की बुद्धि स्थिर नहीं है, इससे मन साधनों में से कोई भी विघ्न रहित नहीं रहा। मतलब इन साधनों में से कोई भी साधन विघ्न रहित नहीं रहा। मैं 1 घंटे सोचूं तो ये टांगे मेरी अभी से ही ऐसी सो जाती हैं, दर्द करती हैं, मतलब सब साधन भ्रष्ट हो चुके, केवल एक राम नाम स्वरूपी साधन ही बचा है। आज पुण्य करते भी बुद्धि ठिकाने ना होने से पापों का नाश नहीं होता। रक्त बीज राक्षस की भांति ये पाप तो बढ़ते ही जा रहे हैं। भाव यह है कि बुद्धि की विकलता से पाप में पुण्य बुद्धि और पुण्य में पाप की बुद्धि हो रही है, इससे पुण्य करते भी पाप बढ़ रहे हैं। हे तुलसीदास, इस पाप रूपी राक्षसों के समूहों का नाश तो केवल प्रभु की कृपा रूपी कालिका जी ही करेंगी। भगवत कृपा की शरण लेने से वैष्णवों का भी कल्याण कालिका जी ही करेंगी। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? केवल प्रभु की कृपा रूपी कालिका जी ही हमारा कल्याण करेंगी। भगवत कृपा की शरण लेने के सिवा अब अन्य किसी साधन से काम निकलने वाला नहीं है। रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रटत, सुमिरत सुख सुकृत बढ़त, अग अमंगल घटत, बिनु श्रम कली कलुष जाल, कटु कराल कटत, दिन करके हृदय तैसे तिमर तोम फटत, जोग जाग जप विराग तप सु तीरथ अटत, बंधी बांध बेको भव गयंद रेणु की, रजु बटत परिहरी सुर मुनि सुनाम, गुंजा लकी लटत, लालच लघु तेरो लकी, तुलसी तेही हटत। हे सुंदर जीव, तू राम राम क्यों नहीं रटती, जिस राम नाम के स्मरण से सुख और पुण्य से सुख और पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और अशुभ घटते हैं। राम नाम स्मरण के बिना ही परिश्रम के कलयुग के कटु और भयानक पापों का जाल वैसे ही कट जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का समूल नाश समूह फट जाता है। राम नाम को छोड़कर योग यज्ञ जप तप वैराग्य और तीर्थाटन करना वैसे ही है जैसे संसार रूपी गजराज के बांधने के लिए धूल के कणों से रस्सी राम नाम हीन साधनों से मन का परमात्मा में लगना असंभव है। सुंदर राम नाम रूपी चिंतामणि छोड़ तू विषय रूपी घुंघचियों को देखकर उन पर ललचा रही है। ऐसा तेरा यह तुच्छ लोभ देखकर ही तुलसी तुझे फटकार रहा है। अब बारिश तो पड़ गई, अब तुम 2 भजन गा ले बजरंगबली के और जो कर ले आरती कर ले सही। एक और पढ़ लूँ 30 हो जाएंगे फिर। कितना सुंदर मौसम है, बैठो आराम से चकाचक आनंद लो। आहा देखना सोचो, आहा निकुंज में बैठे हैं और चकाचक राधा रानी बैठी है, सत्संग सुन रहे हैं। राम 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 जपत मंगल मुद उदित होत कली मल छल छपत, कहू के लहे फल रसाल बबुर बीज बपत, हारही जनि जन्म जाए गाल गूल गपत, काल कर्म गुण सुबाऊ सबके शीस टपत, राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत, साधन बिनु सिद्धि सकल बिकल लोग लपत, कली जुग बर बनिज विपुल नाम नगर खपत, नाम सो प्रतीति प्रीति हृदय सुतिर तपत, पावन किए रावण रिपु तुलसी उसे अपत, राम 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 जपत। राम नाम के जप से कल्याण और आनंद का उदय होता है। श्री राधा जय। अब तो सत्संग सुनो। जेना बंद है रो, अब सत्संग सुनो चकाचक।
हाँ, राम नाम के जप से कल्याण और आनंद का उदय होता है और कलयुग के पाप और छल छिद्र छिप जाते हैं। बबूल का बीज बोकर आज तक किसने आम के फल पाए हैं? पाए हैं? बबूल का बीज बोने से आम के फल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अब अतएव तू व्यर्थ गप्पे मारकर अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट मत कर। बहुत गप्पे मार मार के हंसते हम, हाँ 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 फालतू की बातों में। अच्छा तेरी नंद ने ऐसा कहा, तेरी जेठानी ने ऐसा कहा, हमारे देवदारी है यूँ व्यर्थ जन्म हो रहा है। गप्पों का फल तो दुर्गति ही होगा। राम नाम जप इसीलिए कल्याण है। काल कर्म गुण सत्व रज और तम और स्वभाव ये सभी के सिरों पर तप रहे हैं, अर्थात इनके प्रभाव से सभी को दुख भोगना और कर्म करना पड़ता है। परंतु श्री राम नाम की महिमा की चर्चा आरंभ होते ही ये सब दब जाते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। इसीलिए राम नाम का जप कर लोग बिना ही साधनों के सारी सिद्धियां पाने के लिए व्याकुल हैं। सही बात है। आज हमारा साधन नहीं है और मैं चाह रहा हूँ कि हाँ मैं बैठूँ तो भोजन आंटी के मन की बात पता कर लूँ, तो ये कैसे होगा? जब तक नाम ही नहीं है, साधन ही नहीं है, उसके लिए तो तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, तब आएगा। अब मुझे फौजी बनना है तो भैया तैयारियां करनी पड़ेंगी, भागना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएटेड होना पड़ेगा और फिर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, मतलब बहुत परिश्रम। ऐसे ही ये क्या कह रही है? फौजी में अच्छा यूपी में पता है क्यों है? यूपी में पता है क्यों है? क्योंकि लोग बहुत हो गए हैं इधर, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इधर की है। दौड़ में नहीं करे हमारा नाती, दौड़ में नहीं करे, वो दंड बैठ के लगा ली, सब काम नहीं करे, बस खाली बात में ऐसे यहाँ कर दो। बहुत वो जो बड़े वाले हैं अभी, वो कौन क्या कर रहे हैं? वो कौन सी है? सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर है। कब भरा था? अब तो 4 साल का हो गया है। तो कौन सी परमानेंट भी है? अंकल तुम्हारे दो ही करके आया और हमारा बड़ा लड़का है, छोटा लड़का नहीं तो वो तो सबके लिए हो गया है ना। अग्निवीर 4 साल का हो गया है ना, कितने का हो गया है? सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग। अब तो ये 4 साल वाली ज़्यादा निकल रही है, लेकिन ऐसे भी करने से फायदा है। वो 10 लाख रुपए मिलेगा, कितना मिलेगा? 10-12 लाख रुपए मिलेगा, तनख्वाह अलग मिलेगी। अपने बात के बाद तुम्हें सरकारी ही नौकरी मिलेगी और तुम्हारा जितना जो एक्सरसाइज वगैरह ये सब कुछ डायरेक्ट लिए जाओ। अब तुम पहले लिए जाओ 4 साल बाद मेरे गांव में पहले जी कल उसमें कुछ नहीं है। फिर आज मेरे गांव में कोई घर ऐसा नहीं मैं तो दो ही करके आई। मेरे घर में 5-6 लाख रेलवे में। अच्छा ना आपके गांव में? अच्छा आप एमपी की हो? एमपी में कहाँ की? और हमारी बहू के भैया इतने पकड़े लंबे लंबे दौड़ के मर गए। बहू ना पे यहाँ लगे सब तैयारी करी और जाने को पैसा अगर तुम्हें बदोबद जरूर मिले, कैसे भी मिले हमारा वक्ती ले देते बैठे जब भाग्य में ना आए। और हमारा नाती भी पढ़े लिखे होशियार है, कोई पेपर दिया है, हर पेपर का कम में नंबर अब तो बहुत पतन हो गई। बहुत भारी हो जा रहा है वो तो देर में अकेडमी लगवाएंगे, अकेडमी जाके हाँ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परंतु राम नाम की महिमा की चर्चा आरंभ होते ही ये सब दब जाते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। इधर ध्यान लगाओ। अब
और बहुत वाह वाह, आनंद आ रहा है। अरे देखो कब आएगा। अरे इतना आगे बढ़ने दो। नहीं कोई बात नहीं, तो सुनो। नहीं 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 नहीं, इसीलिए राम नाम का जप कर। लोग बिना ही साधन के सारी सिद्धियां पाने के लिए व्याकुल हैं, पर यह संभव नहीं है। यहाँ कलयुग का ढेर सारा खनिज व्यापार माल मत्ता नाम नगर में खप जाता है, अर्थात कलयुग का पाप समूह राम नाम के प्रताप से ही नष्ट हो जाता है। नाम के विश्वास और प्रेम करने से हृदय भली भांति स्थिर शांत हो जाता है। पर की मम्मी गोरी है। अरे पीतर सुनो ना, नाम में विश्वास और प्रेम करने से हृदय भली भांति स्थिर हो जाता है। राम जी के नाम ने रावण शरी के शत्रु और तुलसी के शरी के पतितों को भी पावन कर दिया। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब पावन प्रेम सुनो। पावन प्रेम राम चरण कमल जानहु लाहु परम, राम नाम लेत होत सुलभ सकल धर्म, जोग सुख विवेक विरत वेद विदित करम, करिबे कहें कटु कठोर सुनत मधुर नरम, तुलसी सुनी जानी बूझी भूलई जनी भरम, तेहि प्रभु को होई जाई सबही की शरम। हे रामचंद्र जी के चरण कमलों में विशुद्ध निष्काम प्रेम का होना ही जीवन का परम फल है। राम नाम लेते ही सारे धर्म सुलभ हो जाते हैं। वैसे ही तो कलयुग, वैसे ही तो योग यज्ञ विवेक वैराग्य आदि अनेक धर्म वेदों में बताए गए हैं, जो सुनने में तो बड़े मधुर हैं और कोमल जान पड़ते हैं, परंतु करने में बड़े ही कटु और कठोर हैं। इसीलिए हे तुलसीदास, सुन और जान बूझकर इस भ्रम में मत भूल। तू तो उस प्रभु का ही दास है और हो जा जिसे सबकी लाज है। राम से प्रीतम की प्रीति रहित जीव जाए जियत, जेहि सुख सुख मानि लेत, सुख सो समुझ कियत, जह जह तेहि जोनी जन्म माही पाताल बियत, तह तह तू विषय सुकहि चहत लहत नियत, कत विमोह लट्यो फट्यो गगन मगन सियत, तुलसी प्रभु सुजस गाई क्यों ना सुधा पियत। श्री राम सरी के प्रीतम से प्रेम ना करके यह जीव व्यर्थ ही जीता है। अरे जिस विषय सुख को तू सुख मान रहा है, तनिक विचार तो कर, वह सुख कितना सा है। जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग में तूने जन्म लिया, तहाँ तहाँ तूने इस विषय सुख की कामना की, वही प्रारब्ध के अनुसार तुझे मिला। परंतु कहीं भी तू परम सुखी तो नहीं हुआ। क्यों मोह में फंसकर फटे आकाश को सीने में तल्लीन हो रहा है। भाव यह है कि जैसे आकाश का सीना असंभव है, वैसे ही इस सांसारिक विषय में भोगों में आनंद मिलना असंभव है। इसीलिए हे तुलसी, यदि तुझे आनंद की इच्छा है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर गुणगान कर। अमृत क्यों नहीं पी रहा, अमृत क्यों नहीं पीता, जिससे अमर होकर आनंद रूप ही बन जाए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रमापति नारायण की जय। श्री उमापति शंकर की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। कल हम श्रवण करेंगे 133वां पद। 33वां, हाँ 32 हो गए। भजन